नमस्कार। गोपालगंज के माननीय सांसद और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भाई डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जी के साथ मौजूद हैं और पहली बार पूर्वांचल और पूरे बिहार में मैंने एक चीज़ देखा। 30 वर्ष के लंबे पत्रकारिता के कार्यकाल में पहली बार मैं देख रहा हूं कि किसी सांसद के द्वारा जनता की सेवा के लिए सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया जाता है और समाहरणालय के प्रांगण में ही गोपालगंज के माननीय सांसद के द्वारा एक सुविधा केंद्र खोला गया है। उसमें या तो एमपी साहब गोपालगंज रहेंगे तो खुद बैठ के जनता से बात करेंगे, जनता से मिलेंगे। अगर ये नहीं रहते हैं सर तो इनके प्रतिनिधि के रूप में जो रहेगा वहाँ जनता से मिलेगा, जनता से मुलाकात करेगा और एक एक लोगों की व्यथा को दूर करने का प्रयास करेगा। इसी बिंदु पे चर्चा करने के लिए गोपालगंज के माननीय सांसद भाई डॉक्टर आलोक कुमार सुमन जी मेरे साथ हैं और यह जानने का प्रयास करेंगे कि मुझे लगता है कि पूरे पूर्वांचल और बिहार में पहला वैसा जिला है गोपालगंज जहां के सांसद के द्वारा समाहरणालय के परिसर में सुविधा केंद्र नाम से एक कार्यालय का उद्घाटन किया गया, जिस कार्यालय में जिले के कोने कोने से लोग आएंगे और अपनी बात रखेंगे, सबकी समस्याओं के निराकरण का वहाँ प्रयास किया जाएगा। बहुत वंदन और बहुत अभिनंदन है सर। मुझे आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। एक मैं आपको ये चीज़ बताऊं कि भारत सरकार के द्वारा ये प्रावधान है बहुत सालों से जी कि जिला समाहरणालय परिसर में जी एक एमपी का मुख्यालय होना चाहिए जी, लेकिन अभी तक मैंने देखा कि कहीं किसी का अभी तक हो नहीं पाया था, या तो किसी ने ध्यान नहीं दिया या किस कारण से नहीं हुआ अपना। और ये मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि पूरे बिहार में हम अपना ज़िला पहला गोपालगंज ज़िला है जहाँ से मैंने समाहरणालय में पूरे बिहार ही नहीं सर, उत्तर भारत के कई जिलों का दौरा करने का अवसर मिला। हम किसी जिला में नहीं देख रहे हैं कि किसी सांसद के द्वारा अपना एक सुविधा केंद्र खोला गया हो। और जैसे आप गोपालगंज में सुविधा केंद्र का उद्घाटन किए, चारों तरफ लोगों में एक प्रसन्नता की जो लहर दौड़ी, वह बड़ी प्रसन्न लोग थे और लोगों का कहना था कि एमपी साहब यह काम एक अद्भुत काम किए हैं और सब लोग अति प्रसन्न हैं। देखिए, इसके लिए मैं पिछली 17वीं लोकसभा से ही लगा हुआ था, जगह की तलाश उसमें थी। और चूँकि जब भी वो खोलना है उस समाहरणालय परिसर में ही उसको खोलना है, इसलिए मैं वो उसकी काम की प्रक्रिया शुरू हो गई थी 17वीं लोकसभा में, लेकिन इलेक्शन के चलते बीच में रुक गया। वो अभी जाके इलेक्शन के बाद पूर्ण हुआ और उसका मैंने जिला प्रशासन की मदद से अपने मत उसकी बैठने की शुरुआत हो गई है। मैं भी एक दिन गया था वहाँ, उद्घाटन के बाद स्वयं बैठा था। और हमेशा हमारे प्रतिनिधि पहले तो डेली था, लेकिन बीच में समय अभाव के कारण ये उसमें निश्चित कर दिया गया है कि सप्ताह में 3 दिन हमारे प्रतिनिधि बैठेंगे और हमारी जनता को जो भी असुविधा होगी वहाँ आएगी, अपनी असुविधा बताएगी और उसका निराकरण फिर वो लोग हमारे प्रतिनिधि लाकर हमको देंगे। उसके निराकरण करने का मैं प्रयास करूंगा। उसके अलावा मैं अपने आवास पर तो लोगों से मिलता ही हूं, क्योंकि वो एक सेंट्रल प्लेस है, सेंट्रलाइज जगह है, ताकि जनता को बहुत इधर उधर भटकना नहीं पड़े, इसलिए वो मैं सुविधा केंद्र शुरू करा है। आज अहले सुबह से मैं देख रहा हूँ झमाझम बारिश के बीच भी जिले के कोने कोने से लोग मिलने के लिए आए हैं और सबसे मिलना, सबको जलपान कराना, सबको सत्सम्मान बात करना, बैठाना। थोड़ा सा भी नहीं लग रहा है कि सुबह से बिना जल तल किए अब तक बिना जलपान के बैठे हुए हैं, लोगों से मिल रहे हैं। देखिए, अब तो 5.5 साल हो गए, धीरे धीरे आदत पड़ गई है। और चूँकि इस बार मैंने कहा कि जनता ने हमें दोबारा आशीर्वाद दिया है और 44 साल का रिकॉर्ड जनता ने तोड़ा है, तो हमारी जवाबदेही बढ़ गई है। और मैं पहले भी जनता की सेवा करता था, इस बार भी जब इतनी बारिश में दूर दूर से जब हमारी जनता, हमारे अभिभावकगण आ जाते हैं, तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं सबसे पहले सारा काम छोड़कर उनका ध्यान दूँ, उनको चाय का पानी की व्यवस्था करूं और फिर उनकी समस्याओं को सुनूं और उसका निराकरण करने का प्रयास करूं। इसलिए मैं इसमें लगा रहता हूं। जब हमारी जनता इतनी बारिश में आ जाती है तो मैं तो यहाँ एक जगह स्थिर हूं, इसलिए हमें तो मिलना हमारा पहला फ़र्ज़ बनता है। ये कुछ ठीक